नमस्कार दोस्तों। आज हम वनपाल और वनरक्षक मॉडल पेपर 4 का अध्ययन करेंगे। आज के मॉडल पेपर में हम कोई भी व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे ही प्रश्न उत्तर के आंसर बताएंगे। तो आज राजस्थान जीके और विज्ञान के लगभग 55 प्रश्नों का समावेश है आज के मॉडल पेपर में। तो ये प्रश्न सारे पीछे की आई हुई वैकेंसीज भर्ती परीक्षाओं में है जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कराए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पहला ऑप्शन है ध्रुवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, तीसरा है बर्नौली का सिद्धांत, चौथा है ध्रुव की संहिता। तो इसका सही जवाब है वो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, केशिका क्रिया। आज का पहला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, तीसरा है बर्नौली का सिद्धांत, चौथा है द्रव की संहिता। आपको इसका फटाफट आंसर देना है। जो सही उत्तर है वो कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, केशिका क्रिया। अब है अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, दूसरा है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, तीसरा है मेंडुला ओब्लिगेटा, चौथा है अधिष्ठित हाइपोथैलेमस। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा है नख, तीसरा है एनिमल, चौथा है डेंटिन। इसमें से सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, इनेबल है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब है अगला प्रश्न, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? पहला ऑप्शन है कोर्टिसोन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा एड्रेनलिन, चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, एड्रेनलिन, जो राइट आंसर है। अब है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और सही जवाब देना है। तो सूची 1 में है लैंगरहैंस द्वीप, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और इनका हार्मोन है उनके साथ बताना है। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि है वो हृदय वृद्धि हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि है वो कैल्सिट्रॉल, एड्रेनलिन है एपिनेफ्रिन। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन 1 मान, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है शर्करा। इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से सही जवाब दीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइकोजन है वो इसका सही उत्तर है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ओरलोन, पीवीसी, दूसरा तीसरा रेयन, चौथा है एक्रिलिक। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन आपको बताना है और जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक राजस्थान जी के ट्रिक्स विद एग्जाम ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। इसका सही उत्तर है नंबर ऑप्शन है रेयन। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब है अगला प्रश्न। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार से है। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है एथिलीन ऑक्साइड, चौथा है मिथाइल एल्कोहल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। पहला ऑप्शन है सफेद, दूसरा गुलाबी, तीसरा नीला, चौथा काला। इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है और कमेंट है वो फटाफट करना है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? पहला ऑप्शन है अवतल एवं समतल, दूसरा है अवतल एवं उत्तल, तीसरा है उत्तल एवं समतल, चौथा है समतल एवं उत्तल। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 उत्तल एवं समतल दर्पण। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है जिला न्यायाधीश, तीसरा है महाधिवक्ता, चौथा है राज्य पुलिस महानिदेशक। इसका सही जवाब है वो आपका कौन सा होगा, वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, तो जल्दी से सही जवाब दीजिए। अब है इसका सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। तीसरा है राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 152 में मिलता है। अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्यपाल के पास है। तो इसमें से सही कथन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा है 1, 3 और 4, तीसरा है 1, 2 और 4, चौथा है उक्त सभी। इसमें से सही कथन है वो कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताने हैं। दोस्तों, इसके सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो 1 और 2 और 4 है वो कथन सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो है सही उत्तर। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में दिसंबर 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन 1 2 बार, ऑप्शन 2 3 बार, ऑप्शन 4 3 4 बार, ऑप्शन 4 5 बार। इसमें से सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 5 सॉरी 4। जो 5 बार है वो विश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अब संसद है उसमें राजस्थान के कितने सदस्य हैं चुने जाते हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 35, तीसरा है 40, चौथा है 10। तो इसका सही जवाब है वो दोस्तों आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, तो सही जवाब क्या होगा वो कमेंट करिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2
35 है वो 35 सदस्य संसद में राजस्थान से चुने जाते हैं। अब है अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह करके या परामर्श करके ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब है अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो इसका सही जवाब है वो आपको बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 233 है वो इसका सही उत्तर है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का मुख्य प्रमुख या मुखिया होता है। दूसरा है मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा हटाता भी मुख्यमंत्री है। तीसरा है मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश विरासत की देन है, इस पद की शुरुआत वायसराय लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय की गई। चौथा है भारत के प्रमुख सचिव जॉर्ज हिलेरी बार्लो तथा राजस्थान के प्रमुख सचिव श्री एस राधाकृष्णन थे। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, भारत के प्रमुख सचिव जॉर्ज हिलेरी बार्लो तथा राजस्थान के प्रमुख सचिव श्री एस राधाकृष्णन है। ये कथन असत्य है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, राज्य राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है ये आपको बताना है। दोस्तों तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपने बता दिया होगा। तो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री है वो सही उत्तर है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हुआ, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है और इसका सही उत्तर क्या हुआ वो जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, वो राइट उत्तर है। अब है अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। ऑप्शन 1 पहला है राज्यपाल को, दूसरा मुख्यमंत्री को, तीसरा राज्य के वित्त मंत्री को, चौथा है राज्य के वित्त सचिव को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। अब है अगला प्रश्न, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो
आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा पी सत्यनारायण राव समिति, तीसरा है सादिक अली समिति, चौथा है केशवानंद समिति। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पी सत्यनारायण राव समिति। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? पहला है झालावाड़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है उदयपुर। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में विस्तृत कीजिए। तो प्रश्न है अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में विस्तृत कीजिए। तो पहला है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, दूसरा जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, तीसरा अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, कुंभलगढ़, चौथा कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, पहला है वो सही जवाब है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ ऊंचाई के अवरोही क्रम में विस्तृत है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर 2 वो आपका राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है? राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है? पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तीसरा है पछुआ हवाओं के कारण, चौथा है हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो इसका सही जवाब है वो आपको जल्दी से बताना है। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी विक्षोभ के कारण है वो माउट होती है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ये है इसका 2 नंबर सही उत्तर। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो है कौन सी? पहला है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा है 150 सेंटीमीटर। इसमें से सही जवाब है वो कौन सा होगा? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है 50 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बराबर बराबर बांटती है। अब है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा चंबल नदी, तीसरा काली सिंध नदी, चौथा है लूनी नदी। दोस्तों अभी तक आपने राजस्थान जीके ट्रिक्स विद एग्जाम ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों ये हैंगिंग ब्रिज है, अब बनकर एकदम से तैयार है और ये चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनको सुमेलित करना है और सही जवाब आपको बताना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध और बजाज सागर बांध। ये बांध है और आगे जिलों के नाम है। कौन सा बांध कौन से जिले में है उनको सम्मिलित करके बताना है।
दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा, आइए देखते हैं। जवाहर सागर बांध है वो कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ में है। उमेद सागर बांध है वो है भीलवाड़ा में। बजाज सागर बांध है वो है बांसवाड़ा में। तो इसका सही जवाब है वो 2143, ऑप्शन नंबर 2। अब है आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? दोस्तों तो ऑप्शन है, पहला है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। दूसरा बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालौर और जैसलमेर। तीसरा कोटा, बारां, बूंदी, बीकानेर और नागौर। चौथा जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी और जालौर। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, जो इस प्रकार से है। जनगणना 2011 के अनुपात राजस्थान में 0.0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। पहला है 833, दूसरा 888, तीसरा 800, चौथा 927। इसमें से सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, वो आपको सुनकर बताना है। सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 888। अगर अभी तक ट्रिक्स वाली वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। और राजस्थान जनसंख्या से संबंधित सारी प्रश्न है वो आपके 100% सही होंगे हमारी ट्रिक से। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वो राइट है। दोस्तों अभी तक आपने जनसंख्या से संबंधित आंकड़े याद नहीं है तो ट्रिक से याद करने के लिए हमारे वीडियो है वो देख लीजिए। उनकी एक अलग से फोल्डर बनाया गया है जनसंख्या के नाम से, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी है? कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है? आपको कमेंट करके जल्दी से सही उत्तर देना है। जल्दी से सही उत्तर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। 2019 में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी श्री अशोक गहलोत द्वारा। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है, वो है वर्ष 2019 श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा। अब है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो सही जवाब है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ए घोष। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? पहला 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, दूसरा 1890 ईस्वी विलियम बेंटले, तीसरा 1922 ईस्वी सर जॉन, चौथा 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो सही जवाब है वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो विकल्प 1, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, जो इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी या फिर खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? कानड़दे प्रबंध, कुमान रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, विरुद्ध चितरी। इसमें से सही जवाब है वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कानड़दे प्रबंध सही उत्तर होगा। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो ऑप्शन 1 अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबैर खां, मीर मोहम्मद शाह। तो इसका सही जवाब है वो कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4
अब आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे स्वाई मानसिंह, स्वाई जयसिंह, राजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर 4। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। गागरोन का युद्ध, दूसरा है सारंगपुर का युद्ध, तीसरा है सुमेल का युद्ध, चौथा है साहिबा का युद्ध। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है, आइए देखते हैं। गागरोन का युद्ध है वो 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में, सुमेल का युद्ध है वो 1544 में, साहिबा का युद्ध है वो 1541 में, गागरोन का युद्ध है वो 1519 में, सारंगपुर का युद्ध है 1437 में, सुमेल का युद्ध है वो है 1544 में, साहिबा का युद्ध है वो है 1541 से 42 में। तो इसका सही जवाब है वो होगा 1, 3, 2, 4, 1324। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही जवाब होगा। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स। सही कूट का चयन कीजिए, इसमें से सही कूट कौन सा है, कौन से अफसरों की हत्या की गई थी वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है डॉक्टर सैडलर और मेजर बटन, ऑप्शन नंबर 2। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो सही जवाब है वो कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1987 में सती रोकथाम अधिनियम को लागू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 1 बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा जोधपुर। तो इसका सही जवाब है वो कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर है वो इसका सही उत्तर होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? पहला करौली प्रजामंडल, दूसरा बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा धौलपुर प्रजामंडल, चौथा है झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा वो आपको जल्दी से जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिपथिक, माणकीलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। इसका सही जवाब है वो कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट करिए और इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 1 विकल्प सही 1 होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो इस प्रकार से है, वृत्त राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? स्वाई मानसिंह, मंद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, भीम सिंह है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 महाराजा भूपाल सिंह। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आपने अभी तक राजस्थान जी के ट्रिक्स विथ एग्जाम ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? गिंदड़ नृत्य, शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बमरसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 बमरसिया नृत्य है वो बीकानेर का नहीं है वो है भरतपुर का। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
जो इस प्रकार से है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी क्षेत्र में नौटंकी तथा रामलीला लोकप्रिय है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है संत धन्ना, दूसरा संत रजब जी, तीसरा संत सुंदरदास, चौथा है संत पीपा। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध है वो संत सुंदरदास जी से है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष है वो श्राद्ध है वो कब मनाए जाते हैं? यह प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला ऑप्शन है वो भाद्रपद शुक्ल एकम से भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, माघ पूर्णिमा से माघ अमावस्या तक, कार्तिक शुक्ल एकम से माघ अमावस्या तक। यहाँ पे है शुक्ल और यहाँ पे है कार्तिक। तो इसका सही जवाब है वो आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वो है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर है। अब है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, फटाफट जल्दी से उत्तर दीजिए। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? पहला है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। सही जवाब जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर इसका सही उत्तर होगा। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम है वो प्रश्न में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा है लालगढ़ का किला, तीसरा करमसद किला, चौथा है तारागढ़ किला। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है चिंतामणि। पहला ऑप्शन है वो सही है, उत्तर नंबर 1 आपका सही होगा। अब है अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के किस स्थान पर है वो सोमेश्वर मंदिर स्थित है? पहला है किराड़ू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, आबानेरी, दौसा, चौथा चंद्रावती, झालावाड़। इसका सही जवाब है वो क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है क्या, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है किराड़ू, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आज का ही है अंतिम प्रश्न है। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब बिरजिस खान, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। दोस्तों ये थे हमारे 55 प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही हमें मोटिवेट मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।